हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड ओके ओके था। कुछ सीन थे जो देखे जा सकते थे, कुछ इग्नोर भी किए जा सकते थे। तो ऐसा ही कुछ आपका भी रिव्यू है तो सुनाती हूँ, और साथ में सुनाऊंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या रिव्यू। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहले। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज दो चीज हाईलाइट हुई। एक काव्या का वॉइस नोट और दूसरा प्रार्थना का डाइवोर्स के लिए कदम उठाना। बट प्रार्थना ने अनुपमा को क्यों बुलाया? क्या वो प्रेम और राही को नहीं बुला सकती थी वकील के पास? जैसे ही वकील का फोन आया, हमारी अनुपमा जी चलने को तैयार पहुंच गई प्रार्थना के पास और उसे हिम्मत दी कि अब कदम उठाया है तो आगे बहुत मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किलें आएगी और तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। डर लगता है लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है। तुम अगर चाहती तो तुम राही और प्रेम को भी बुला सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें भी अनुपमा के कंधों पर ही बंदूक रखकर चलाना है कि कल उठ के अगर तुम्हारा लीगल नोटिस जाएगा तब पहली उंगली अनुपमा पर ही उठेगी, चाहे भला किसी को पता ना चले कि अनुपमा तुम्हारे साथ आई थी या नहीं आई थी या तुमने बुलाया था, लेकिन फिर भी पहली उंगली अनुपमा पर ही उठेगी। वकील के यहाँ जो भी कन्वर्सेशन हुई बिल्कुल सही हुई। यही बात अनुज ने भी अनुपमा से कही थी जब मुकुकी ने भी यही डोमेस्टिक वायलेंस सहा था। वही सारी बात आज हुई है। और दूसरी बात, काव्या का वॉइस नोट कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, अब मुझे पलट कर नहीं देखना है, ना ही मुझे आना है वहां। वाह, बेटी को तो लावारस ही छोड़ दिया तुमने। इससे पहले भी जब तोशो उसे काव्या के पास भेजना चाहता था तब उसने काव्या को फोन भी किया था, तब उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं उसे अपने पास नहीं बुलाऊंगी, नहीं रखना चाहती मैं। तब तोशो ने फैसला किया था उसे अनाथ आश्रम भेजने का। तब यही लड़की थी जो अनुपमा के पास रोते हुए गई थी कि मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है, मुझे तोशो भैया अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। तब अनुज, अनुपमा और राही तीनों ने उसे प्यार से अपनाया, उसे अपनी बेटी बनाया। लेकिन वही बेटी आज अनुपमा के सर पे भी नाच रही है। मानती हूँ जब राही आध्या चली गई तो अनुपमा माही का सहारा बनी, माही अनुपमा का सहारा बनी। बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन जैसे राही आई इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया और प्रेम के आने के बाद तो और ज्यादा। इसी काव्या ने अनुपमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वही सौतन की बेटी को अपनी बेटी मानकर सीने से लगाए रखा है। माही ने भी सुन लिया कि माँ आना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, मम मम आप है, मेरी अनुमा है और ये फैमिली है मेरी। यानी तुम फिर अभी भी अनुपमा के सर पे ही नाचोगे क्योंकि तुम और राही दोनों एक ही जैसी हो। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अनुपमा के साथ बिहेवियर करती हो। जब जरूरत है तब माँ, और जब जरूरत नहीं होती है तब कौन अनुमा और कैसी अनुमा। सच में अब देखा जाए तो काव्या इस सीरियल से अब मर ही चुकी। यानी वो आना ही नहीं चाहती, ना अपनी बेटी को बुलाना चाहती है। यहाँ तक कि ये तक नहीं पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। वाह, धन्य है काव्या भी। और आज गौतम और राही वाला सीन भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया राही ने जब उसने उसकी मम्मी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई और अंश के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई। तब कि मेरा भाई जैसा भी है लेकिन तुम्हारी तरह वाइफ पीटर तो नहीं है।
वो दोनों सिर्फ दोस्त है, अगर दोस्त से कुछ आगे होते होंगे भी तो भी मैं उनका साथ दूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नीच नहीं है। बहुत अच्छा था दोनों का कन्वर्सेशन। और उसका गुस्सा गौतम का तो 7वें आसमान पे था। सही जवाब दिया है। आर्यन भी वहां गया, आर्यन को भी पता है कि गौतम किस खेत की मूली है। और जब आप आज प्रार्थना भी वापस आई, तब प्रेम और आर्यन दोनों ने उसे कहा कि अगर आप लंदन नहीं जाना चाहती तो हम आपको नहीं भेजेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तब उसने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो, जो रास्ता निकालना है वो मैं निकाल चुकी। लेकिन बताया नहीं। और कितनी घटिया सोच है कि आ गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंह काला करवा के। सच में ये घटिया, ये नहीं सुधरेगा। और अनुपमा और राघव जी वाला कन्वर्सेशन अच्छा लगा मुझे, कि आपकी वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तब राघव का कहना कि ये किंजल जी की मेहनत है और आपका भी अनुभव है। तब उसने कहा कि इसका एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का मैं आपको दूंगी। तब उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना नहीं है, संगीत मेहंदी वहां है, लेकिन हमें मिठाइयाँ लेकर जाना है। तब राघव जी का कहना कि मैं नहीं आना चाहता। तब अनुपमा का कहना कि आप मेरे दोस्त है और सबसे बड़े आप अनु की रसोई के एक एम्प्लॉय हैं और आप उस हैसियत से वहां आएंगे। और बा और बापूजी वाला सीन भी बहुत अच्छा लगा। उनकी लव स्टोरी बताई गई, अच्छी थी। दोनों का इतना साथ है इस सीरियल में, सिर्फ यही एक जोड़ी है जो आज भी साथ है। और राही और माही की अनुपमा ने बलाई ली, नजर उतारी, दोनों शॉपिंग करके आई, वो सीन भी अच्छा था। लेकिन राघव ने उन दोनों को चौकन्ना किया कि अपने ससुराल में केयरफुली रहना। वहां पर भी राही ने मुंह बिगाड़ा। दोनों का डांस वांस ये सब ठीक ठाक ही था, लेकिन प्रार्थना को अनुपमा को बुलाने की क्या जरूरत थी। बा का डर भी सच साबित होगा। मुझे लगता है शादी वाले दिन ही ये विस्फोट फूटेगा। लीगल नोटिस उसी दिन गौतम को मिलेगी। सही कहा आपने। ख्याति जी की प्रार्थना ने भी अनुपमा के कंधे पे रख के ही बंदूक चलाई है। इस बात की जिक्र, इस बात की चर्चा हमारे लाइव में भी बहुत हुआ है। और मेरा यही कहना है कि अनुपमा एक ऐसा मॉडल बन चुकी है बच्चों के लिए कि बच्चों को लगता है कि जो मुद्दा है अनुपमा उठाएगी उसमें वो एंड तक साथ देगी। बाकी लोगों पे बच्चों को भरोसा ही नहीं है, चाहे वो अनुपमा के बच्चे हो चाहे किसी और के बच्चे हो। तो प्रार्थना भी उसी रास्ते पे चली है। किसी को अनुपमा की परवाह तो है नहीं कि ये भी इंसान है, इसके ऊपर एक के बाद एक मुद्दा डालना सही नहीं होगा। बट कोई नहीं सोच रहा है, हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा है। प्रार्थना ने भी वही किया है। सो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड में 4 सीन मैंने देखे, या शायद 3 सीन देखे, और आधा एपिसोड मैंने स्किप किया। जैसे वो अनु की रसोई में राघव और अनुपमा का सीटी वाला सीन, तो मेरे सर के ऊपर से ही गया, दिमाग घूम गया, मैंने स्किप किया। फिर वो शॉपिंग वाला सीन, राही, राघव नहीं, क्या नाम है उसके पति का नाम क्या है, प्रेम, माही और मोहित, वो मैंने स्किप किया। और अच्छे सीन लगे, वकील वाला, एक बा और अनुपमा की बात वाला, और एक माही वाला, और एक प्रार्थना वाला। इस पे मैं डिस्कस कर सकती हूँ। आज जिस तरह से राघव ने अनुपमा के साथ सिटी से सिटी मिलाई ना, मेरे को पता नहीं क्यों अभी एक कांटे की तरह खटकने लगा। क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं पता, या शायद इस बात का डर है कि अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठ जाएगी, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। ये नहीं होनी चाहिए। अनुपमा की बदनामी का ध्यान अनुपमा से ज़्यादा राघव को रखना चाहिए कि जिस औरत ने पूरी दुनिया से लड़के मुझ पर भरोसा किया, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मतलब इतना भी कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकता ना। एक कहावत कहते हैं ना कि उंगली दो तो हाथ पकड़ लेता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको उंगली दिए तो सीधा गले में वरमाला डाल देगा। ये मुझे फीलिंग आ रही है अभी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरा सीन वो था जब प्रार्थना ने वकील के ऑफिस में अनुपमा को बुलाया। जिस तरह माही ने अनुपमा को फंसाया किसी को न बताना बोल के,
वैसा प्रार्थना ने बताया फंसाया। अब ये बम शादी में फटेगा। लेकिन हाँ, अनुपमा की एक लाइन अच्छी थी जो उसने कहा कि क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पति पत्नी का मामला होता है और डिवोर्स केस पूरी दुनिया का मामला बन जाता है। वो अच्छा था। शाह परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में ही अनुपमा की 2 गिरगिट बेटियों की एंट्री। कौन नीला, कौन पीला, कौन काला, कौन हरा, पता नहीं। मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं है। ऐसा था अनुपमा एक बास्केटबॉल है जो कभी कैच करके माही की साइड आती है तो कभी कैच करके राही की साइड आती है, और सब मिल के आज अनुपमा को फिर चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ये कह के कि हम अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, हम इससे रूठे नहीं रह सकते। ये बोलो ना कि शाह परिवार के नाम का जो अजगर है ना, वो अनुपमा के गले में टांग देना है, फिर धीरे धीरे उसका दम घोटते रहना है। और राघव भी कोने में खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है। ये ना, इसको देख के ये मुस्कुराता ना, इसको देख के मेरे अंदर ललिता पवार की आत्मा आ जाती है। जैसे अपनी बहू की वो सारी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ के निकालती ना, वैसे मेरे को राघव के अंदर गलतियाँ दिख रही हैं। जैसा उसका मेकओवर हुआ था, लुक चेंज हुआ था तो वो हीरो लग रहा था, आज वो मुझे गुंडा लग रहा है। दूसरा वो मुझे मौका परस्त लग रहा है। तीसरा और दूसरा क्या था, हाँ, सबकी तरह अनुपमा का फ़ायदा उठा रहा है। अनुपमा ने थोड़ी सी मेहरबानी क्या कर दी, हक जताने लग गया। पसंद नहीं आया मुझे। शायद थोड़ा हक जताएगा, अब आगे पता नहीं। और न जाने क्या क्या, अगला मैं कल सोच के बताऊंगी। वाह वाला सीन मुझे अनुपमा से पूछने वाला कि काव्या को फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे सब लोग कह रहे हैं कि काव्या का कैरेक्टर काट दिया, तो ऐसा है ना कि जब वनराज ने सीरियल छोड़ी तब काव्या के सामने ऑडिशंस तो 1.5 महीने तक चले थे, लेकिन कोई जम नहीं रहा था वनराज के लेवल का। तो फिर काव्या समझ गई कि मेरी जोड़ी ख़राब, उससे अच्छा मैं भी निकल जाती हूँ। वो भी निकल गई। मैंने वो राही माही की शॉपिंग वाला सीन स्किप किया, वो सॉन्ग स्किप किया, और क्या स्किप किया मैंने, राही माही अनुपमा वाला सीन आगे का मैंने जाने दिया, पीछे का सुना। बस अभी और क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास अभी। अब मैं कल सोच के बोलूँगी। हाँ, बाय बाय। हाँ, कल ईशानी का सीन बहुत अच्छा था, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। पूरे सीन में सबके ऊपर ईशानी भारी पड़ी। मतलब इतनी भोली भाली मासूम एक्टिंग उसने की ना कि दिल छू गया। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी संडे। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू मिस्त्री, और सही है। मैं भी मानती हूँ कि अनुपमा का अगर वाकई सच्चा दोस्त है राघव, तो अनुपमा की बदनामी का अनुपमा से ज्यादा राघव को ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि राघव इस बात को बहुत सोच समझ के आगे लेके जाए कि जो भी मैं करूंगा उससे अनुपमा पे ही उंगलियां उठेंगी। अगर अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं देखने हैं तो अनुपमा के लिए कुछ तो करे। सो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये दोनों रसोई, अनु की रसोई में काम कर रहे हैं और अनुपमा सीटी बजा रही है और राघव जी ने भी उसका साथ दिया है। और अब तो जो है राघव जी के मन में अनुपमा के प्रति प्यार भी पनपने लगा है, कुछ भावनाएं पनपने लगी हैं। और क्योंकि उसने अब तक औरत के रूप में या तो अपनी माँ को देखा है या पंखुड़ी जैसी स्वार्थी बीवी को देखा है, और लेकिन अभी शायद अपनी इस फीलिंग को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार है कि रिस्पेक्ट है कि क्या है। और कुछ उन्होंने बीच में बताया भी था जो मुझे थोड़ा सुना नहीं, मैंने जानते। और ये चारों जने शॉपिंग पे गए हैं और इनका ये तो खैर इनका उसको तो स्किप ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। उधर बा उससे अनुपमा से पूछ रही है कि काव्या से कोई बात हुई तो, और तब अनुपमा ने बताया भी है कि काव्या ने को इतने फ़ोन किए, मैसेजेस किए, तब एक वॉइस नोट आया जो मतलब उसने तो ये भी नहीं पूछा। कहती है कि मैं अब अपने पास्ट में नहीं आना चाहती। तो फिर भैया इसको पैदा क्यों किया था? अनुपमा के सिर पर बोझा डालने के लिए, बढ़ाने के लिए? जब पहले तक तो बड़ा था कि मेरे को मेरी खुद की औलाद चाहिए, खुद की औलाद चाहिए, एक बच्चा चाहिए। और वनराज से तक से लड़ गई थी कि मैं माही को जो है अपने उसमें रखूँगी। तो
अब क्या है, अब क्यों इस कदर से वो हो गई है। बाप रे, अगर माएँ ऐसी होती हैं तो भैया काव्या अच्छी माँ नहीं है। मतलब माँ के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है, तो कुछ नहीं। और आज ये बापूजी कह रहे हैं, अनुपमा की तारीफ़ कर रहे हैं, पर मुझे बापूजी जी कहते हैं ना कि ये सब कुछ करती यही है, तो और कोई ऑप्शन है जो कोई कुछ करे? कुछ कोई हाथ पैर हिलाने के लिए कोई राज़ी नहीं है। और जब ये अनुपमा घर आई है तो सब कुछ वो लड्डू वगैरह बना रहे हैं। ये माही भी है, सब है, और राही भी वही है, लेकिन पता नहीं क्यों, जबकि राघव जी ने राही के साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं करी, प्रेम के साथ कोई बदसलूकी नहीं करी, फिर भी जाने क्यों वो उससे फ्रंट रहती है। क्योंकि अब ये तो मोटी बा के शब्दों का असर है ना, और कुछ नहीं है। इधर प्रार्थना लॉयर के पास है, और लॉयर ने उसको फ़ोन करके, अनुपमा को फ़ोन करके बुलाया है। एक बार तो उसकी शायद हिम्मत जवाब दे गई है प्रार्थना की, लेकिन फिर भी अनुपमा ने उसकी हिम्मत बंधा के उसको सब समझा के तो गई है। और उसने कहा जो जो समझाया है, क्योंकि अब इतना सर लंबा डिटेल तो यहाँ बताना भी ठीक नहीं है, और ना, क्योंकि सब सपना सीरियल सब देख ही चुके हैं, तो उसको रिपीटेड क्या करना। और जब वो प्रार्थना घर आई है तो गौतम ने फिर उसको ताना दिया है, और कि जो है फिर अपने आशिक से मिली आई और वो और फलाना, लेकिन तब तक वहाँ पर कोठारी आ गया है, और फिर उसने बात घुमा दिया। और इधर ये राही को संभाली आ रही है तो गौतम से टकरा गई है, तो लेकिन गौतम अपनी बेइज्जती तो खुद करवाता है। वो शांति से बैठता क्यों नहीं है? क्या ज़रूरत है उसको जो है बीच में पढ़ने की या कुछ उल्टा सीधा बोलने की। ये पता है कि राही भी मुँह फट है, तो जवाब तो वो देगी ही, लेकिन जो है आज फिर उससे भिड़ गया है, और जाने क्या क्या वो बदतमीजी से बातें किए जा रहा है। तो लेकिन आज राही ने उसका फिर मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। तब तक वहाँ पे आर्यन आ गया है, और आर्यन ने जो है उसको चीयर अप कर दिया है। और इधर माही को पता चल गया है कि काव्या उसकी शादी में आने वाली नहीं है, और उधर बा ने भी सही कहा कि भाई हम तुम उससे कोई पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, खर्चा कराने के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं। तो एक बार आके कम से कम शादी में आके वो उसको आशीर्वाद तो दे जाए, पर नहीं, वो भी नहीं कर सकती है वो तो, क्योंकि अब उसने तो सिर्फ काव्या ने अपने सिर का बोझा उठा के अनुपमा के मत्थे मर दिया। ले मेरे इस बोझ को तू भी ढो, बाकी सारी दुनिया का बोझ तो तू उठाती है, मेरा बोझा भी तू भी संभाल। वाह अरे वाह, काव्या की सोच तो बड़ी बहुत ही अच्छी है, इससे अच्छी सोच उसकी हो नहीं सकती। और इधर ये प्रेम और ये आर्यन दोनों ने प्रार्थना का साथ दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर आप लंदन नहीं जाना चाहती तो आप कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, और कह रहे हम दोनों आपके साथ हैं। तो उसने कहा कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। और ये राघव जी का भी जो है वो खुश हैं उसमें, और उसमें ये जब ये बा जो है अपना मुंह पे फेस पैक लगा के बैठी हुई, तो अनुपमा तक डर गई है। बाकी बापूजी का डरना तो स्वाभाविक था, क्योंकि वो तो बाहर से आए थे, और वो तो बिल्कुल ही उछल पड़े। वो बहुत सीन मज़ेदार था। कह रहे वो क्या कहती है कि सबको सुंदर बनना चाहिए, तू तो लड़की की माँ है, तुझे तो और भी सुंदर होना चाहिए। खैर कुल मिला के मतलब मिला जुला सा वो था आज का एपिसोड। ठीक है, खैर कहीं कल वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी की राही ने गौतम को मुंह तोड़ जवाब दिया, और यही जवाब गौतम डिजर्व करता है, मगर राही इससे भी बढ़िया उसको जवाब दे सकती थी। अब वो जवाब देगी अनुपमा। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोची रवि अनुपमा के लिए डाइवर्स हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ,
क्या हुआ है, तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ा? कोई पूछते नहीं है, बस उसने किया होगा, बस आँख, मुँह सब लगा के बन चढ़ा के बस लगा देते हैं, पूछते नहीं हो। अगर कोई वो वेरी सॉरी मैं ऐसे बोल देती हूँ बिकॉज़ समझती होंगी, क्योंकि दिल दुखा होगा, क्यों ऐसे ये निर्णय लेना पड़ा। समझती हूँ इतना आसान नहीं है, एक औरत के लिए और मर्द के लिए, दोनों के लिए आसान नहीं होती। बट इस मामले में प्रार्थना डिसीजन लेना, निर्णय लेना बहुत सही बात है, क्योंकि एक टॉक्सिक रिश्ते में दम घुट जाता है। वैसे भी बहुत मार खा चुकी है और उसने बहुत पाप किया था। कहते हैं ना, उसने बलात्कार किया था शादी के टाइम, शादी के बाद जो नो मीन्स नो होता है। ये कोई हक बीवी को मिल देना चाहिए कि वो एक एक प्योर रिश्ते, मतलब अब दोनों हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए। अगर हस्बैंड ना कहेंगे ना होना चाहिए, अगर वाइफ पत्नी ना कहती ना होनी चाहिए। इसका मतलब जो अशारीर हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। रजामंदी होना चाहिए। एक अच्छे रिश्ते, एक सोल होते हैं ना, आत्मा होते हैं ना, कहते हैं ना, अब जब शादी के उम्र एक दोनों एक बन जाते हैं, मेंटली फिजिकली होते हैं ये सब, पर इतना घटिया तरीका नहीं होते। रजामंदी होना चाहिए। अगर औरत ना कहती तो ना है, अगर मर्द कहते हैं ना कहते तो ना है, नो मीन्स नो। और आगे चल के उसको और मुश्किलें मिलेगा, क्योंकि लोग बस बातें बनाना आता है, उसके बाद जो क्या क्या बातें सुनना पड़ता, बाप रे बाप। मैं समझती हूँ, आई हैव सीन इट। बस जैसे वो कटघरे दिखा देते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई गलती किया होगा और किसी ने नहीं। सिमिलरली मर्द के साथ भी ऐसा होता है। ऐसे नहीं सिर्फ औरत ही बेचारी बन जाती है, नहीं मर्द भी बेचारा बन जाता है। बट इस मामले में प्रार्थना बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर पाई, क्यों नहीं देख पाते, बस ऐसे छोड़ देंगे? राही को लड़ना नहीं आता है क्या? ये प्रेम को नहीं लड़नी होते क्या? ये क्या कर रहे हैं? बस बीच में भीड़ में एक हिस्सा बन जाते हैं और मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस यही? सीरियसली? और फिर क्रिमिनल, ये खुद क्रिमिनल पाप कर चुके हैं, भर भर के पाप कर चुके हैं, और पंखुड़ी भी तो लाजवाब है। एक्चुअली जो भी अब रिश्ता उसको बस ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसे सुनने में आया है कि पराग जी अपनी बहन को बुलाने वाला है, और जब पंखुड़ी आएगी इस शादी के टाइम में, क्या क़यामत होगा। रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं, और ऐसे ही सुनने में आया बीच में इतना बोलते हैं तो एक दिन के लिए अचानक बिना बोल के वो जाएगी। मुझे नहीं लगता वो प्रपोज करेगा, पर उसके वो मीनिंग निकालेंगे, सब गलत सलत बोलेंगे, तब वो जाएगी, मतलब जाने की सोच रही होगी, छोड़ छाड़ के डिसाइड कर रही होगी, तब अनु जाएगा सिम्स और उसके लिए लड़ेगा कि उसने कोई गलती नहीं की है, उसकी दोस्ती निभाई है, और राही उनके खिलाफ होगा। ऐसे सुनने में भी आया है। मुझे क्या लगता है कि पंखुड़ी को सलाखों में होना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग मोटिबा। चाहे अनुपमा पैर पड़ा फिर भी वो सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए। अनिल अनफॉर्चुनेटली वो अकम्प्लिस है, उसको शायद जो सलाखों को जो सेंटेंस होते हैं, जैसे जेल का जो सेंटेंस शायद कम हो सकता है या ना भी जाए, पता नहीं, या शायद मतलब उसका नाम राघव केस वापस ले, वैसे भी लिया है वापस, बट मे नॉट डिडंट वांट देम टू गो थ्रू कि जो उसने सहा है वो दूसरा नहीं सहा है। कहते हैं ना प्योरिटी नोबल सोल, कहते हैं ना, जैसे कुत्तों में होते हैं, इंसान भी होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत ख़राब होते हैं, ख़राब से ख़राब। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि राघव
माही को वार्निंग दे रहे हैं कि मतलब एहतियात बरतने के लिए। वो दादी सास क्या कर सकती है आप सोच नहीं सकते। राही को पसंद नहीं होगा, आई डोंट केयर फ्रैंकली स्पीकिंग, वो अभी बहुत ये कर रही है, लेकिन इसको ये मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत ही खराब इंसान है। मोटी बात, इतना घटिया है कि इंसान के लिए भी लायक नहीं है वो। अभी तो अनुपमा ने तो साथ दिया है, मॉरल सपोर्ट दिया है, वो ही गलत लगेगा। एज यूजुअल बलि का बकरा है। तय तो प्रार्थना ने किया था, उसने कुछ नहीं कहा। पर एक बात सही कहा बापूजी ने, कितना भी लड़ लो झगड़ लो कुछ भी कर लो, ज़्यादा देर तक किसी, शी इज़ अ वेरी लवेबल सोल है, बहुत नोबल सोल है। सच प्योरिटी बहुत कम है, इसलिए बापूजी ने कहते हैं कहीं नहीं, राघव भी मानते हैं, कम समय पर पता चलता है। फिर राही को कोई नहीं एहसास होता, बार बार माफिया मांगते हैं, बार बार गलत करती है। ये माफिया इतना सस्ता हो गया क्या? देखते हैं अभी क्या। प्रेम को कुछ, ही इज फीलिंग सस्पेक्टिंग समथिंग। मुझे लगता है प्रेम, आर्यन, राही अनुपमा को ही साथ देंगे इस मामले में, और बहुत से मामले में, और हर मामले में वो साथ देंगे। देखते हैं। सुचि जी, मजा आ जाए, जो आपने कहा है वो सही हो। मेरा भी दिल करता है कि ऐसा ही हो कि पराग खुद पंखुड़ी को शादी पे बुलाए और फिर हो भवाल, फिर पता चले कि पंखुड़ी कैसी है इन बच्चों की ये बुआ, दिखने में कैसी है, बोलने में कैसी है, स्वभाव में कैसी है, और फिर पता चले राघव और इसका रिश्ता कैसा था। क्योंकि कुछ तो बात करेंगे मिलजुल के माँ बेटी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनाते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। बिल्कुल सही कहा आज विद्या तुमने कि ये लड़की खरा सोना है, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और आज तुम सभी माँ को गाली दे रहे हो। सही कहा मीनू चाची ने, लेकिन वो कहता है मैं कोई माँ, दूसरी माँ को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अबीरा को दे रहा हूँ। लेकिन क्यों दे रहे हो? क्या हक है तुम्हारा गाली देने का? खुद तो अपनी बेटी को बचा नहीं पाए और इल्जाम लगा रहे हो अबीरा पे। गलती तुम करो, तुम्हारी माँ करे और भुगते अनूप अबीरा। क्यों भाई? हर बार उस लड़की ने अपने आप को प्रूफ किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कभी खुद को प्रूफ किया भी है? और आज सही कहा तुमने, तुम सौतेले ही हो और सौतेले ही रहोगे और अकेले भी रहोगे। जो आज विद्या ने तुम्हें श्राप दिया ना, वो सही दिया है। ना उसकी चोट दिख रही है, ना उसका रोना दिख रहा है, ना उसका दर्द दिख रहा है। आखिर अरमान को दिख क्या रहा है? क्या देख रहा है वो? जब देखो तब बच्ची बच्ची बच्ची। आज विद्या को कह रहा है कि सौतेलापन आपने निभाया है। सही कहा तुमने। रोहित मर गया इसलिए ये मुझे अपने घर लेकर आई। अगर मेरी जगह रोहित होता था, अब तक वो अबीरा को सगा बेटा होता तो अब तक अबीरा को इस घर से निकाल चुकी होती। ये भी बात सच है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अरमान? जब से पुखी हुई है तब से तुम इतने पोसेसिव हो चुके हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब से बच्ची हुई तब से लेकर आज तक सब कुछ अबीरा ने किया है। हर प्रॉब्लम अबीरा ने सॉल्व की है। तुमने क्या किया है? जब बच्ची पैदा होने वाली थी तब भी तुम भाग गए सिचुएशन देखकर। जब बच्ची हो गई उसके बाद तुम लौट आए। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें धौंस जमानी है। सही कहा दादी सा कि पुरानी वो है, लेकिन पिछड़ी सोच अरमान की है। अब इस आदमी को थप्पड़ मार के भी क्या करेंगे दादी सा? ये क्योंकि ये तो सुधरने वाला है नहीं। और लेटर लिख के चला गया कि आज के बाद तुम यही कहोगी कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के बाद तुम मेरी नहीं हो। जब पुकी नहीं मिली तो पुकी अरमान के पास गई कहाँ? कैसे पहुंची? क्या अरमान ने तो वो कार्टून नहीं छुपाया, या कार्टून में से बच्ची निकाल ली और कहीं और सेफ जगह पे रख दी और इल्जाम अबीरा पे लगाना, और उसको मौका चाहिए था अबीरा से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उसने ये नाटक रचा हो। ये भी तो हो सकता है।
आज जो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची नहीं रही और गुंडे की जान बचाने के लिए तुमने अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया। तो जिस वक्त उस गुंडे ने उसका दुपट्टा खींचा और वो सच में अगर पुकी उसके हाथ में होते ऊपर से नीचे गिरती तो वो बच्ची मर नहीं जाती। ये तो उसको कॉमन सेंस की बात कर ही नहीं रहा है वो। तुम हो तो क्या वो माँ नहीं है? आज सच में अबीरा का दर्द नहीं देखा गया, बहुत रोना आया। पागलों के समान ना खुद की चोट दिख रही, उतना ब्लड उसका निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसे खुद की चोट चोट की इतनी सी भी परवाह नहीं है। लेकिन उसे अपनी बच्ची चाहिए और अरमान को सिर्फ चिल्लाना आता है और कुछ नहीं। जैसे चिकने चिल्लाने से तो बच्ची मिल ही जाएगी। आज जब अबीरा पागलों की तरह पोस्टर लगा रही है बच्चे की, तो ये बाकी के लोग कहाँ हैं? सिर्फ वहां पे रूही और मनीष गोयंका जी ही आए उसके पास, और उनको भी वो कह रही है कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अगर वो मेरी बच्ची एक बार मुझे मिल जाए, अगर वो अपने पापा के सीने से ही लगे रहना चाहती है तो मैं दूर से अपनी बच्ची को देख के खुश हो जाऊंगी, उसे हाथ में तक नहीं लूंगी, लेकिन एक बार मेरी बच्ची मिल जाए। और अरमान क्या कर रहा है? आज सारी यादों को उसने जला दिया अग्नि में, और कह भी रहा है कि मैंने सारे रिश्तों का अंतिम संस्कार कर दिया। वाह! इसने पुक्की को पहले ही कहीं सेफ जगह रखा होगा अरमान ने, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वरना पुक्की उसके पास कहाँ से आई? क्योंकि अब तो डायरेक्ट 6 साल का है, 7 साल का लिप दिखा दिया है। तब देखते हैं कि बच्ची उसके पास आई कहाँ से। कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो उसके पास कैसे पहुंची बच्ची? खुद ने तो कोई एफर्ट्स किए नहीं और सिर्फ इल्जाम लगाओ। आज विद्या ने एक एक बात सही कही कि आज हमने इस लड़की का साथ दिया और तुम्हें डांट क्या दिया कि तुमने तो हम लोगों को दुश्मन बना लिया अपना। जब तू नहीं था तब ये बच्ची गलती मेरी थी, मैं लेकर गई थी बच्ची, लेकिन जब गुंडे मिले तो गुंडे से इस लड़की ने बचाया। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने तो खून बहाया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो यहाँ खड़े रह के उस पर इल्जाम लगा रहे हो। बच्ची को ढूंढने के लिए क्या किया? और मुझे तो लगता है जो टेम्पो कार्टून भर के गया, मुझे लगता है बच्ची उसी में चली गई, क्योंकि जब वो बच्चा गुड़िया रो रही थी तब भी अबीरा की ये फीलिंग थी कि बच्ची यहाँ नहीं है, और उसकी नजरें उस टेम्पो पर थी, तो बच्ची तो उसमें ही गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर अरमान ने ही बच्ची को कहीं गायब कर दिया, ताकि अबीरा से छुटकारा मिल जाए, वो उसे छोड़ के चला भी जाए आसानी से, उसे कल्प्रिट साबित कर दे। आज मीनू चाची, विद्या, कावेरी पोद्दार, सब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अरमान को। देखते अब आगे क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। एक बात और, रोहित वाली बात अरमान ने सही कही, और तुम खड़े रहकर सिर्फ चिल्ला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहूँ, विद्या की वजह से आज इतना रिस्क में आ गई। मतलब अबीरा इतना वो मार जा सकती थी, इससे अच्छा वो मर भी जाती। ये सब इतना शब्द कहता है कि पराये, सौतेलापन, ये माँ ही नहीं, उसने जन्म नहीं दिया। ये कौन सा जन्म दिया है यार? इतना गलत क्यों बोलता है? इंसान कहने के भी लायक नहीं, किसी का भी सगा नहीं हो सकता। तुम सौतेले माँ हो विद्या को? रियली? विद्या ने कहा ये पूरी माँ है, बहुत अच्छी इंसान है, ये हीरा को भी नहीं पहचान पाए, तुम क्या किसी के सगा हो सकते हो? मुझे लगता है कि उसी दिन में वो चला गया होगा। मुझे लगता है जिस दिन उसी टाइम में मिला होगा उसे तभी चला होगा उसने। ऐसे मैंने सीन भी देखा, या पूरी नहीं देख पाई, पर जितने भी जगह मैं समझ सकती हूँ। अंदाज़ा है उसने बेंच को भी इरेज, मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो हर एक फैमिली मेंबर का नाम रखा, उसी को ही जला दिया है। देखते हैं कैसे कितना संभाला होगा अबीरा अपने आप को।
ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, इतना शब्द, ये तो पूरे जो कैरेक्टर जो निभा रहा है वो कैरेक्टर को ही मिटा दिया है। इंसान कहने के लायक ही नहीं है ये। सबके सब मेरे नहीं साथ देते तो आज ऐसे नहीं होता। तुमने खुद ना नहीं ले आए, तूने किससे बात से आज बैकग्राउंड चेक किया था? अगर बैकग्राउंड चेक किया होता तो आज ये नौबतें नहीं देख पाती। इतना क्राइम उसने बचा के ताकि वो बॉक्स में लेके आए, साथ ताकि वो बच्चे बचाए उस क्रिमिनल से। और ये कैसा इंसान है यार? लगता है कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, पूरी नहीं देख पाई, बस जितना देख पाई इतना तो जो प्री कैप वो तो मिल गया होगा, और फिर अरमान ने मिला और लेके गया, वो बस भाग गया होगा। और तब मनीष जी और बाकी पौधारों ने उसको संभाला होगा, बहुत टूटी होगी। शी वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, क्योंकि अंदर से चले गई ना। जब आत्मा मर जाती है ना तो कुछ भी वो सुन्न हो जाते हैं ना। इतना शब्द जब बाकी ने अनुपमा के कितना बुरा भला बहुत हद पार कर दी। ये तो सारे हदें पार कर चुका है, सारे हदें कितना भी है वो सब पार कर चुका है, और इंसान होने की भी भूल चुका है वो। आई विश Pookie was Veera rather with अरमान। देखते हैं अब कितना भी अभी वो मेकअप करेंगे, हमें ये नहीं भूल पाएंगे कि अरमान ने इतना किया है, हम माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान भी 100 गलतियों के बाद उसने मार दिया था शिशुपाल को, उसको जानने में भी जगह नहीं मिलेगा अरमान को। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यूज को लेके। आज सच में दिल तोड़ने वाला एपिसोड था रिश्ता का। आपने बिल्कुल सही कहा है, अरमान पे बहुत गुस्सा आया है, और बाकी सब तो आपने रिव्यूज में कहा ही है। तो बढ़िया है आपके रिव्यूज, और सच में अभीरा पे बहुत ज्यादा तरस आया। बढ़िया रिव्यूज दोनों सीरियल्स को लेके आप सबके, तो ऐसे ही भेजते रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.